let's start. So we are going to start climatic zone like we have discussed it last time. In the last class, we have discussed about the climatic zones. So we have number of climatic zone, and we have in total we have three kinds of climatic zones. And those climatic zones tells us in what kind of climate present over there. Fine. So उस दिन भी हमने क्या पढ़ा था, हमने we have studied one thing कि how the climatic zones affect, हम climatic zones हमारी affect कैसे करती है, हमारी climate zones है वो बनती कैसे हैं. ठीक है. So I'll tell you again the same procedure, we'll understand the same thing again. And this is like this. See, ये sun है, सन की जहां पे डायरेक्ट रेज पड़ेगी दैट इज योर टॉरेट जोन. एंड टॉरेट जोन इज द वेरी हीटेड जोन. जहां पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ेगी वहां वो जोन कौन सा है, टॉरेट जोन. वहां पे जो है सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट होगी, सबसे ज्यादा गर्मी होगी. ठीक है. As much as you move away from the equator, your temperature started decreasing. The reason is that because the rays of sunlight is the reason is the amount of the reason is the amount of sunlight started decreasing because the sun rays is slanting in nature. I'll show you how. See, this is your sun. ठीक है. अब ये है आपका यहाँ से टेम्परेट जोन है. यहाँ पे क्या है, आपकी सनरेज कैसे जा रही है, स्लैंटिंग जा रही है, टेढ़ी जा रही है. सी, ये देखो. So from here, the rays are going slanting in nature. The rays are not going direct. सीधी rays नहीं जा रही हैं. Rays कैसी जा रही हैं? They are moving slanting. They are moving oblique. They are moving indirect. टेढ़ी rays जा रही है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर होगा वेरी it will be very moderate. मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट होता है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड. सी गाइस, देयर इज अ वेरी सिंपल लॉजिक ओवर हेयर. एक बहुत जैसे एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है, जैसे पैरामीटर निकालना है आपको, एक डायरेक्ट पैरामीटर में आप वैल्यूज ऐड कर देते हो तो यू विल गेट द आंसर. इन द सेम वे क्लाइमेट जोन्स को अंडरस्टैंड करने का बहुत सीधा तरीका है. दैट इज, दिस इज योर इक्वेटर, दिस लाइन इज योर इक्वेटर. ठीक है. इक्वेटर के पास जो है आपकी सनलाइट कैसी होगी, डायरेक्ट होगी. एंड वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा आपका, वहां पे यू विल गेट द heated temperature, highest temperature. As much as you are living near the equatorial area or near the equator, the temperature, the amount of temperature is high. As much as you will move away from the equator, the temperature will decrease. The distance from equator will increase and temperature will decrease. This is the simplest funda you can remember. ठीक है. मूविंग ऑन. ठीक है. अब हमने यहाँ पे करा टॉरेट जोन. ठीक है. ये टॉरेट जोन है हमारा. दिस इज अवर टेम्परेट जोन, राइट. ये टेम्परेट जोन है. फाइन. अब आता है हमारा फ्रिजिड जोन. अब जो ये ब्लू कलर का इट इज फ्रिजिड जोन. एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिजिड जोन. अब सबके घर में रेफ्रिजरेटर है. एवरीबडी इज हैविंग रेफ्रिजरेटर. ठीक है. टुडे व्हाट यू विल बी डू, यू विल बी डू एन एक्टिविटी. ठीक है. आप अपने घर के जिनके वो अपने घर का रेफ्रिजरेटर देखना जिनके घर में रेफ्रिजरेटर लाइक नॉट सिंगल होगा. ठीक है. ऊपर बर्फ वाला जो एरिया इट इज डिफरेंट एंड नीचे वाला एरिया इज डिफरेंट. यू विल गोइंग टू रियलाइज इट. जैसे आप खोलोगे जो आपका फ्रिज का सबसे ऊपर वाला जो फ्रीजिंग एरिया, उसको जैसे आप ओपन करोगे उसमें से धुआं निकलेगा ठंडा ठंडा सा. ठीक है. और वो ठंडा ठंडा धुआं निकलेगा नीचे जाएगा. ठीक है. जब तक वो नीचे तक पहुंचेगा तो उसका जो अमाउंट ऑफ कूलनेस है, द अमाउंट ऑफ कोल्डनेस है, वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो वो जो बर्फ है, जहाँ पे बर्फ आप जमाने के लिए रखते हो, वो कितना बर्फ वाला होता है ना, तो सारी जगह बर्फ 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 जमी होती है. एवरीवेयर बर्फ, एवरीवेयर आइस इज देयर, है ना. और नीचे जहां तक आप नीचे बॉटल्स रखते हो वहां पे बर्फ होती है, नहीं होती है. वाई दैट इज योर इक्वेटोरियल एरिया बेसिकली. ठीक है. यहाँ पे आपकी बर्फ नहीं है, क्यों, यहाँ पे सनरेज है. ठीक है. यहाँ पे क्या ठंड है. अब यहाँ पे क्या सनरेज जो है डायरेक्टली नहीं पहुंच रही है. ठीक है. यहाँ पे सनरेज कैसी जा रही है, बहुत ही मिनिमल जा रही है. यहाँ से देखो. ठीक. यहाँ पे सनरेज जाएंगी नहीं. सो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड, चिल्ड, ठंडा. ठीक है. और यहाँ पे देयर इज नो लाइफ
ओवर हेयर, नो ह्यूमन बीइंग लिव ओवर हेयर। यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट जाते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ पेंगुइन्स मिलेंगे, यू विल नॉट गेट, यहाँ पे आपको पेंगुइन्स, इग्लूज मिलेंगे, यू विल नॉट गेट ह्यूमन बीइंग्स ओवर हेयर। Okay, so here what we have, see here we have what kind of temperature. Here we have frigid zone. Frigid means freezing zone. What is the meaning of frigid? Frigid is freezing zone. ठीक है, so I'll repeat it again. Fine. The area which is near to equator is torrid zone. Why it is torrid zone? Reason is here we get the direct sun rays. It's a heated up zone. Fine. Second is the area which is away from just above the equator or just above the tropic of cancer area is that is a temperate zone. In between your arctic circle and tropic of cancer you have your temperate zone. In between, in the southern portion, in between of tropic of cancer and antarctic zone, you have your temperate zone. Okay, the area above the arctic zone is your frigid zone. ठीक है, एंड यहाँ का क्लाइमेट कैसे होगा? डिपेंड्स ऑन द सनलाइट. इट all depends on the sunlight. The amount of sunlight that area is getting, that area is will be like that only. Whatever the amount of heat that area is getting, तो उसकी heat की वजह से वो area क्या होगा, उसका temperature, उसका climate वहां से decide होगा. ठीक है, वहां से हमें पता चलेगा कि वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है. फाइन. So climatic zone, as I have already discussed, so it's a kind of group of climatic conditions. So we have three type of climatic condition over here which we have understood right now. That is your torrid zone, the most heated up zone, because this area gets the highest amount of sunlight. Then we have the temperate zone. It's a moderate zone where we get not as highest as equatorial zone get the heat or the sunlight, but the minimal amount. Okay, and this is the frigid zone we have, which gets the very less. और यहाँ पे basically होता है कि for 6 months here we have sunlight, and for 6 months यहाँ पे sunlight होती ही नहीं है. So this is your frigid zone. So these are the combination of climates we have. So Earth is having a 3 numbers of climatic conditions. Okay, so first we are going to start with the torrid zone. So torrid zone को मैंने जैसे बताया आपको, इसको हम इक्वेटोरियल जोन कहते हैं. Why it is known as equatorial zone? Because this area lies on the equator. Here we can see that. So this is our equator. ठीक है, so the area which lies in the equatorial zone, that is torrid, the area which lie on the equator, that is known as equatorial zone basically. Okay, the area which lies on the equator, that is known as equatorial zone. The question can come in 1 mark. Okay, so which area is known as equatorial zone? So your answer will be the area which lies on the equator, that area is known as equatorial zone. Fine. And it is beneath, नीचे है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के क्या है, ये ऊपर है. सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की क्या है, ये ऊपर है. Fine. So the north torrid zone and south torrid zone are its two division lying to the north and south of the equator. So ये देखो, ये नॉर्थ पे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो ये नॉर्थ वाली साइड से आपका टॉरिड जोन है. साउथ पे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन, तो यहाँ से आपका साउथ वाला टॉरिड जोन है. एंड इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ. इट इज द हॉटेस्ट zone on the earth. Okay, because it gets the direct, it receives the direct sun rays throughout the year. पूरे साल यहाँ पे जो है आपको सनलाइट क्या कैसे मिलती है, आपको पूरे साल यहाँ पे सनलाइट जो मिलती है वो कैसी मिलती है, पूरे साल सनलाइट आपको डायरेक्ट मिलती है. ठीक है, ये टॉरिड जोन है. टॉरिड जोन यहाँ पे देखो, इट इज बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. Okay, so again it is below the tropic of cancer and above the tropic of capricorn. The area above the equator, that is your north torrid zone. The area above the equator above the capricorn, that is your south torrid zone. ठीक है, and this is the hottest zone. Why this is the hottest zone? Because it receives the sun rays directly.
Okay, as I have mentioned already. And what kind of weather over here? The weather is hot, humid and rainy throughout the year. ठीक है, तो अब यहाँ का वेदर कैसा है? द वेदर विल बी हॉट, गरम, ह्यूमिड, मैंने कल बताया था. ह्यूमिड मीन्स व्हेन वी हैव अ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर. ओके, एंड रेनी. अब मैंने आपको कल वाटर साइकिल समझाया था. इन द एंड ऑफ द क्लास आई आस्क यू व्हाट इज वाटर साइकिल. मैंने कल समझाया था. वी हैव अंडरस्टूड इट. ठीक है, और इस एरिया में आपको कौन सा एरिया मिल रहा है? वी गेट ओवर हेयर सहारा डेजर्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द वेस्ट. अमेजोन रेन फॉरेस्ट में भी थोड़े टाइम पहले फॉरेस्ट फायर हुई थी. यू हैव टू टेल मी, दिस इज योर होमवर्क. You guys will tell me when it was happened and what was the reason of that forest fire. That was Amazon rainforest fire. वहाँ पे हुई थी. So you will tell me the reason. This will be your GK general knowledge test question which I'll ask you on Saturday. Okay. So ये है हमारे कुछ फीचर्स टॉरेट जोन के. सो टॉरेट जोन के फीचर्स क्या है? वन, it lies on the equator, so that is why it is known as equatorial zone. Second, it lies in the north, it lies below the tropic of Cancer, and in the south it lies above the tropic of Capricorn. Fine. Third is it is the hottest zone. Fourth is why? Because it receives the direct sun rays. Fifth is what kind of weather is here? Weather is hot, humid, and rainy. And what areas do we find over here? We find Sahara Desert, Amazon rainforest, and this area is the hottest belt whichever we can find over here. Okay, so this much we will do today. Fine. Read it by yourself, write down its feature on your notebook, and make this diagram in your notebook so that you can understand this particular portion clearly. Okay, so I will stop here and let's have a questioning then.